Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप। इस वक्त देश के दो राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिससे चीन की सीमा लगती है और जिस अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का प्रोपेगेंडा जारी रहता है, वहां कौन आगे चल रहा है और किस तरह की लहर वहां दिखाई दे रही है। तो हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सुनामी दिखाई दे रही है और सिक्किम में भी एनडीए का जो एलआई है, जो बीजेपी के गठबंधन के पार्टनर्स हैं, उनकी सुनामी आई हुई है सिक्किम के अंदर। तो चलिए अब आपको आइए नतीजे दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये हैं आंकड़े आपके सामने। ये देखिए 60 सीटों के जो अभी चुनावी अंकगणित आ रहे हैं उसमें 46 पर बीजेपी आगे लीड कर रही है। एनपीईपी जो है वो 5 पर, पीपीए जो है वो 2 पर, एनसीपी 3 पर, इंडिया जो है आईएनडी जो है वो इस पर 2 पर, यानी कि ये इंडिपेंडेंट की बात है। तो जिस तरह का नतीजा सामने आ रहा है कि एक तो कांग्रेस यहां पर अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरह से वाइप आउट होती हुई दिखाई दे रही है और देखिए नतीजे भी आ गए हैं, जिसमें 27 पर बीजेपी जीत गई है। 10 तो पहले से ही उनकी झोली में थे, वो बिल्कुल निर्विवादित जीत गए थे, उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ था। अरुणाचल के पॉलिटिक्स में यह हिस्सा रहा है। इसके बाद नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उनकी अगर हम बात करें, वो 2 सीटों पर जीत चुकी है, 3 पर लीड कर रही है। बीजेपी 27 जीत चुकी है, 19 पर लीड कर रही है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए वो 1 सीट जीत चुकी है, 1 पर लीड कर रही है। और इसी तरीके से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी वहां 3 पर लीड कर रही है। अभी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए हैं। वहीं एक सीट पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 1 सीट पर आगे है और एक उम्मीदवार जीत चुका है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह से जो आंकड़े हैं, अरुणाचल प्रदेश की चीन की सीमा से लगता हुआ राज्य बेहद स्ट्रेटेजिक राज्य है। ऐसे में इस राज्य में बीजेपी अगर सत्ता में है तो फिर दिल्ली और जो राज्य की सत्ता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त दिखाई देगा और चीन के लिहाज से, जिस तरह का चीन की हरकतें रही हैं उसके लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये तो अरुणाचल प्रदेश का हमने आपको बताया। आइए एक और राज्य जहां इस वक्त सुनामी आई हुई है एनडीए की और बीजेपी के सहयोगियों की, और ये पार्टी है एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। 31 सीटों पर 32 सीटें हैं टोटल सिक्किम में और उसमें 31 सीटों पर बीजेपी के साथी आगे चल रहे हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 16 जीत चुकी है, 15 पर लीड कर रही है और इसको जोड़ दें तो यह पहुंच जाता है 31 पर। और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ 1 जीत चुकी है और किसी भी सीट पर अब वो लीड नहीं कर रही है। तो ये जो 32 सीटें हैं उसमें से 31 पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो बीजेपी की सहयोगी है वहां पर सिक्किम में, और वहीं है फिर दूसरी तरफ एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बाइचंग भूटिया इस वक्त वहां पर पीछे चल रहे हैं। वोट शेयर की बात करें और जिस तरह के ये जो देखिए नतीजे आ रहे हैं तो वो किस तरीके से जो अरिथांग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे अरुण कुमार उप्रेती जो है वो लीड कर रहे हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से, और आशीष राय सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। मार्जिन दोनों के बीच में 2729 का है और ये तीसरा राउंड चल रहा है, रिजल्ट इन प्रोग्रेस है। तो कुल मिलाकर, और जो देखिए जिस बाइचंग भूटिया की हम बात कर रहे थे वो बरफुंग से चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और लीडिंग कैंडिडेट वहां पर है रिक्शाल दोरजी भूटिया सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से, और बाइचिंग भूटिया जो है वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से लड़ रहे हैं चुनाव और वो 4346 वोटों से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसी तरह के नतीजे जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। और देखिए पोकलोक कामरांग से जो है वो भोजराज राय जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के आगे चल रहे हैं, वहीं पवन कुमार चामलिंग जो हैं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के वो पीछे चल रहे हैं 3063 वोटों से। तो कुल मिलाकर ये कांटे की टक्कर है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है और यहां 3000 वोटों से जो पवन कुमार चामलिंग हैं वो चुनाव हार गए हैं।
पवन कुमार चामलिंग जो है वो नेमेच बुंग से भी चुनाव लड़ रहे थे, वहां वो राजू बेस्नेट से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के जो थे कैंडिडेट उनसे पीछे चल रहे हैं पवन कुमार चामलिंग यहां भी, और यहां वो 1935 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिक्किम के नतीजे में भारी बदलाव, और देखिए कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है उसको अकेले 58.29% वोट है, फिर उसके बाद एसडीएफ को वोट 27% वोट है, बीजेपी का वोट शेयर वहां जो है वो 5% के करीब है, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी के नाम से उसके पास 0.32% वोट शेयर है। तो कुल मिलाकर सिक्किम में एक तरह से जहां खेल पलटा हुआ है, वहीं आप देखिए कि किस तरीके से पार्टी वाइज आपको हम यहां दिखा रहे हैं कि बीजेपी 46 सीटों पर है और उसके पास वोट शेयर है 54.73 का। यहां कांग्रेस क्या कर पा रही है? कांग्रेस के पास मात्र अभी तक जो है वो 4-4.5% वोट इनका दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो वहां भी कांटे की टक्कर है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे अनकंटेस्टेड ही जीत गए थे, वो बोमदीला से जो दोंगरू है वो बीजेपी के कैंडिडेट, ऐसे 10 कैंडिडेट सीट पर बीजेपी जो है वो ऐसे ही जीत गई थी, इन्हें चुनाव तक नहीं लड़ना पड़ा था। तो अप्रत्याशित नतीजे जो हैं एक तरीके से देखने को मिले, और अब ये जो तस्वीरें बन रही हैं जहां बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में 46 और एनपीईपी 5 पर, पीपीए जो है वो 2 पर, एनसीपी 3 पर और इंडिपेंडेंट 2 पर। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो चीनी सीमा से लगा हुआ इलाका है अरुणाचल प्रदेश, वहां सुनामी आई हुई है बीजेपी की, और सिक्किम में भी बीजेपी और उसके सहयोगियों की इस वक्त सुनामी आई हुई है, जहां एसकेएम जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वो 31 सीट पर आगे चल रहा है, और वहां से एक प्रमुख फुटबॉल के चेहरे देश के बाईचुंग भूटिया वो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी इस वक्त चुनाव में पीछे चल रहे हैं, वो एसडीएफ से चुनाव लड़ रहे थे। तो आगे जो भी रिपोर्ट्स आएंगे वो भी दिखाएंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट आप देख रहे थे भारत तक पर, उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी।